This conference will now be recorded. Okay, very good afternoon to all of you. Today we are going to start a new chapter, and the chapter is derivatives here. देखिए, इसके पहले हमने लिमिट्स पढ़ लिया है, कंटिन्यूटी पढ़ लिया है। अर्चित, तुम माइक स्पीकर ऑन मत करो, तुम जो है अपना माइक यूज करो, ठीक है? आवाज रिफ्लेक्ट होके आ रही है। तो देखिए, इसमें एक जो है डेरिवेटिव एट अ पॉइंट की बात करते हैं, जिसको फर्स्ट प्रिंसिपल भी बोला जाता है। इस पे हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, एक जस्ट डेफिनेशन आपको मैं बता देता हूं, वो आप नोट कर लेंगे कि फर्स्ट डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या होता है। और बाकी इसके आगे जो है वो फॉर्मूले हैं, तो फॉर्मूलों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप डेफिनेशन नोट करिए, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेफिनेशन क्या है, डेरिवेटिव क्या होते हैं आपको एक्सप्लेन भी करेंगे साथ में। तो जैसे कि अगर कोई एक फंक्शन है, फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू में थोड़ा भी वैल्यू बढ़ा दें, x को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें और उसको f ऑफ x से माइनस कर दें, और वैसे ही आपका x प्लस एच माइनस एक्स कर दें, ठीक है? तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, दो बहुत क्लोज पॉइंट ले रहे हैं और उनका हम जो डिफरेंस निकाल रहे हैं और रेट चेंज कर रहे हैं। आई मीन ये पॉइंट है और ये फंक्शन की वैल्यू है, तो फंक्शन की वैल्यू, पॉइंट को चेंज करने से फंक्शन की वैल्यू में क्या चेंज आता है, इसी को डेरिवेटिव बोला जाता है। तो इससे हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं करने वाले हैं, आप जैसे डेफिनेशन नोट कर लीजिए, ये भी लिमिट की तरह ही होता है। बट अब जो पढ़ने वाले हैं हम वो डायरेक्ट फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं। तो थ्योरम नंबर 1 से हम शुरू करते हैं, और पहला देखिए, फॉर्मूला नंबर 1 देखेंगे सारे लोग। डी बाई डी एक्स बोला जाता है, इसी को शॉर्ट में डेरिवेटिव बोला जाता है, ठीक है? यहाँ पे डी बाई डी एक्स जो है वो डेरिवेटिव ऑपरेटर है। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन, नोट करेंगे। सेकेंड फॉर्मूला नोट करेंगे, इसके आगे डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स जो है वो ई की पावर एक्स होता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले पे। जैसे अगर आपको बोले कि x की पावर 5 का डेरिवेटिव क्या होगा, x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा 5x की पावर 4। ये समझ में आ रहा है क्या, n माइनस वन? कि नहीं आ रहा है, बोलिए। Yes, sir. आ रहा है? Yes, चलिए, sir. शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं, ये x की पावर n पे ही कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, आपको ज्यादा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, आप अगर बोले कि डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है? तो 1 अपॉन एक्स के लिए डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स को हम लोग पावर में लिख सकते हैं ना, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा एक्स की पावर माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन इंटू एक्स की पावर माइनस वन, जैसा फॉर्मूला दिख रहा है वैसे लगाना है। एन की जगह पर कोई भी नंबर हो सकता है, यहाँ एन की जगह जो है वो माइनस वन है, तो इसलिए आंसर क्या रहा है, माइनस एक्स की पावर माइनस टू। क्लियर है क्या? ये नोट करते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कॉपी में लिखते जाएंगे, नोट्स बनाते चलेंगे। और अब आप लोग जो है जो फाइल बोला गया उस फाइल में वहां फोल्डर पे अपलोड भी करेंगे आप लोग जो है वो डेली का टास्क, ठीक है? चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूला डी बाई डी एक्स अंडर रूट एक्स है। अब यहाँ पे अंडर रूट एक्स क्या चीज है, एक्स की पावर हाफ है, एक्स की पावर हाफ ना, हाफ सामने एन हो जाएगा, एक्स की पावर एन माइनस वन। तो एन को आप कैच कर पा रहे कि एन कहाँ पे होता है, पावर में होता है, एन एन माइनस वन, यही बस आपको समझना है। तो यहाँ पे आ जाएगा हाफ, एक्स की पावर भी आ जाएगा माइनस हाफ। अच्छा, एक्स की पावर माइनस हाफ का मतलब होता है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा और बन जाएगा हाफ, और हाफ का मतलब आपको मालूम है कि रूट एक्स होगा। तो ये कुछ शॉर्टकट फॉर्मूले हैं जिनको नोट करेंगे। पहला फॉर्मूला आपने देखा कि 1/x का डेरिवेटिव जो है वो होता है माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, नोट कर लीजिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो गया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव जो है 1/2 रूट एक्स होता है, ठीक है? कॉपी लेके बैठिए, साथ में सॉल्व करते जाइए। अभी देखते हैं कि x का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होगा। तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स, एक्स देखो यहाँ x की पावर 1 है, तो 1 इंटू एक्स की पावर 1 माइनस वन हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा, जो कि 1 आएगा आंसर। तो आप ये भी नोट कर लो कि x का डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
तो आपने देखा भी फिलहाल, ये आपके एग्जाम्पल में सॉल्व भी है, बुक में है, आप आराम से उसको घर पे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला फॉर्मूला हमने देखा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन जो होता है वो एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें, प्रोसेस की बात करें, तो एक्स की पावर एन जो है वो रिड्यूस हो जाता है एक्स की पावर एन माइनस वन। कुल मिला के इसका जब भी डिफ्रेंशिएशन होता है एक्स की पावर एन का, उसका पावर एक कम हो जाता है, एक डिग्री कम हो जाती है उसकी। ठीक है, अगर क्यूब का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, है ना। पावर 4 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्यूब हो जाएगा, स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्स हो जाएगा। इस तरह की वो चीज होती है। किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, याद रखिएगा। कांस्टेंट नंबर जैसे मैं ले लूं 5 का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि 5x है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब यहाँ कांस्टेंट अकेला नहीं मल्टीप्लीकेशन में है, तो ये मल्टीप्लीकेशन में अगर हो कांस्टेंट तो वो 5 बाहर निकल जाता है और x का डेरिवेटिव यहाँ 1 हो जाएगा, तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ये बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। अच्छा, अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, तो एक काम करते हैं, अभी इसी फॉर्मूले पे काम चल रहा है कि भाई डी बाई डी एक्स मैंने लिखा और बोला कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का साइन है ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ब्रैकेट खोल के वो चला जाता है। ठीक है, अब आप इसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 2 प्लस डी बाई डी एक्स एंड एक्स। अभी कोई आंसर मुझे बताओ कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा। X. सर 2x पावर 1। ये 2x हो जाएगा और इसका तो 1 होता है, आपको पता है, तो यही आंसर है। क्लियर है क्या? सर ये नहीं समझ आई, ये स्टेप 2x plus 1 वाला। बेटा dx का डेरिवेटिव अभी बताया ना, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। फॉर्मूले पे डालिए आप, फॉर्मूला है ना हमारे पास, x की पावर n का डेरिवेटिव जो है उसके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है। यही फॉर्मूला लग रहा है हर बार। आ रहा है समझ में निकिता, जय जैन? यस सर। ठीक है, अभी ध्यान से देखेंगे सारे लोग। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी मैं लिख रहा हूं 3x स्क्वायर नहीं 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 5। ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इट इज अ पॉलिनोमियल इन डिग्री 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं यस इसको। सर। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अलग अलग टर्म में जाएगा ऐसे। देखो 3 तो कांस्टेंट है, वो बाहर आ जाएगा। डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 2 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव से बाहर लिखेंगे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स एक्स, एंड देन 5 यहाँ पे कांस्टेंट तो है लेकिन उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, इसीलिए इसका आंसर 0 होता। और यहाँ पे आपको x का डेरिवेटिव 1 मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव पता है आपको क्या होगा, 2 तो पहले ही है, 2x और लग जाएगा। यहाँ 3 पहले ही है, यहाँ 3x स्क्वायर लग जाएगा। 3x कुल मिला के आंसर बना 9x स्क्वायर प्लस 4x 4x plus 1। चीजें समझ में आ रही बच्चों? एक Yes, ही sir. फॉर्मूला चल रहा है, अभी और कोई फॉर्मूला नहीं है। क्लियर है क्या? गुड, Yes वेरी sir. गुड। चलिए अभी थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते हैं, क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हैं। अभी हमने कहा कि डी बाई डी एक्स निकालना है आपको रूट एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स का। अब क्या होगा आंसर, अब आपको पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी दिखाया आपने 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है, और 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या? फॉर्मूला है ना, Yes, नोट sir. किया आपने? ठीक है, गुड। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूला एक नया फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो ये हमने पहला फॉर्मूला, इस पे काफी काम कर लिया, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन और फॉर्मूला एक्स की पावर एन माइनस 1। अभी एक ही फॉर्मूले पे काम हुआ है। जो लोग क्लास लेट से ज्वाइन करते हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि टाइम पे आप जो है क्लास आए, ज्यादा अच्छा है। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स जो है वो ई की पावर एक्स ही होता है, और डी बाई डी एक्स अगर ए की पावर एक्स है, ए का मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, लाइक 2 की पावर एक्स 3 की पावर एक्स समथिंग कुछ भी, तो ये होता है लॉग ए। इसी तरह अगर मैं आपको बोलूं कि 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, तो फॉर्मूला देख के बताओ 2 की पावर एक्स का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए। ये होगा 2 की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई लॉग 2। समझ में आ रहा है क्या? एक एक्स्ट्रा Yes, लॉग sir. मल्टीप्लाई हो जाएगा, Yes, एक sir. एक्स्ट्रा लॉग भी Yes, sir. मल्टीप्लाई हो Yes, जाएगा। sir. बट ई की पावर एक्स में कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं होता है, वो जैसा है वैसे ही रहेगा। ई एक नंबर होता है, इर्रेशनल नंबर, नोट कर लीजिए। ठीक है, ई एक जो है इर्रेशनल नंबर होता है 2.7 के आसपास अप्रोक्सीमेटली, इसको एक इर्रेशनल नंबर बोला जाता है।
ये आप नोट कर लीजिए, बहुत बार यूज हुआ है, आपने लिमिट्स में भी देखा है, ठीक है। तो इस तरह से हम ये तीन फॉर्मूले पे, इस दो फॉर्मूले पे हम काम करने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए चेंज करते हैं। अभी आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर d बाई डी एक्स है और 5 की पावर x है, तो आंसर क्या बोलेंगे आप? आंसर बोलेंगे आप 5 की पावर x तो आएगा ही आएगा, साथ पे log 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो है, अगर मैं आपको बोलूं कि e की पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तब ये कैसे निकालेंगे? तब इस तरह से Sir, नहीं e की निकालोगे, power आप 2 e स्क्वायर लिखोगे और Sir, x लिखोगे पावर में, X. है ना। अब देखो ये e नहीं रहा, अब ये e स्क्वायर रह गया, ये बिल्कुल कॉमन नंबर की तरह हो गया। तो यहाँ a की वैल्यू आ गया, अब a की वैल्यू e स्क्वायर है यहाँ पे, तो आंसर क्या बन जाएगा? e स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय Log. e स्क्वायर का पावर में x लगेगा और log में क्या आएगा? log a होता है तो log e स्क्वायर हो E जाएगा। ये square. समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. आंसर क्या आ रहा है? e की पावर 2x आएगा और log e सामने 2 आ जाएगा। log e जो होता है हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा 2 e की पावर 2x। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. अच्छा, अगर Yes, मैं sir. आपको एक छोटी सी समझाऊं तो आप बहुत ध्यान से समझेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर होगा, जैसे e की पावर 2x है, तो इसका डेरिवेटिव आप समझ लो कि 2 सामने आएगा और वापस वही नंबर आएगा। अगर मैं आपको बोलता कि e की पावर 3x है, तो आंसर होता 3 सामने आता और e की पावर 3x लगता है। ये पैटर्न नोट कर लीजिए फॉर्मूले का, कि वो सामने जो नंबर है वो सामने आ जाता है। ठीक है, आपने तो सिंपल e की पावर x का देखा था, वो आंसर होता है e की पावर x। लेकिन अगर यहाँ कोई भी नंबर आ जाए x के साथ में, यहाँ कोई भी नंबर लगा दो, तो वो नंबर एकदम सामने मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको नोट करिए। Sir, तो log हमने e अभी, equals to 1 होता है. हाँ, log e हमेशा 1 होता है, नोट कर लीजिए। log e इज ऑलवेज 1। अब Yes, आते sir. हैं अगले पैटर्न पे। तो कुल मिला के मैं आपको तो रिवाइज करते चल रहा हूँ कि सबसे पहला फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था d बाई डी एक्स, एक्स की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला हमने पढ़ा d बाई डी एक्स, e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। और थर्ड फॉर्मूला हमने पढ़ा a की पावर x जो होता है वो a की पावर x इंटू लॉग a। ये तीन समझ में आए क्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, ये sir. तीनों फॉर्मूले कॉपी में नोट कर लीजिए। और चौथे फॉर्मूले पे हम आते हैं। फोर्थ नंबर का फॉर्मूला बोलता है कि d बाई डी एक्स, अगला फंक्शन है log x। अब log x का डेरिवेटिव जो होता है वो होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इसका किसी का प्रूविंग नहीं करना है, आपको सिर्फ नोट करते चलना है। अभी यहाँ log x दो तरह का log होता है। एक होता है बेस ई log, एक होता है जिसपे कोई भी नंबर हो। तो यहाँ पे बेस ई है तब ये आंसर है। लेकिन अगर यहीं पे d बाई डी एक्स जो है log x है लेकिन बेस a है, तब आंसर कुछ और होगा। तब आंसर होता है 1 अपॉन एक्स तो हो गई, और साथ में यहाँ पे भी log a मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये नीचे ही मल्टीप्लाई होगा। ये ठीक वैसे ही जैसे यहाँ पे हुआ था, a की पावर x, यहाँ बेस a था, यहाँ पे भी बेस है, वहां पे भी log मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे भी log मल्टीप्लाई हो रहा है। तो नोट कर लीजिए। तो ये 4 और ये 5वें नंबर का फॉर्मूला ये हो गया। तो 4 नंबर फॉर्मूला एंड 5 नंबर फॉर्मूला दोनों नोट करिए। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी के बेसिस पे। और एक बार 5 नंबर वाला फॉर्मूला बताएंगे क्या? क्या बोल रहे हो? सर ये 5 फॉर्मूला नंबर वाला नंबर 5 पे फॉर्मूला क्वेश्चन, हाँ क्या हो गया 5 नंबर फॉर्मूले को? सर वो डिराइव किए क्या अपन कोई दूसरे फॉर्मूले से? कोई दूसरे फॉर्मूले से डिराइव नहीं किया है, वो बस यही फॉर्मूला है, अलग फॉर्मूला है, याद करना है इसको, कोई डिराइव नहीं हुआ है। ध्यान से देखेंगे ओके अगला क्वेश्चन। अभी है क्वेश्चन कि log x है और बेस 3 है। फॉर्मूला देख के बताइए आंसर क्या आएगा? 1 बाई एक्स तो आएगा, साथ में क्या आ जाएगा? log 3। क्लियर है क्या? Log 3. Log Yes, 3. Yes, sir. वेरी गुड। अब
अभी बेस चेंज वाले आते हैं, इसके आगे का सेकंड क्वेश्चन आप छोड़ दीजिए, खाली फर्स्ट क्वेश्चन बस बनाइए इसमें से, इलस्ट्रेशन में से। अब सीधा एग्जाम्पल में आते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल का हम जैसे बुक में बनाया वैसे नहीं बनाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से, आपको फॉर्मूले से बनाना है। क्लियर है क्या? तो ये 5 फॉर्मूले पढ़े हैं, पांचों फॉर्मूले पे काम करेंगे, और ये 5 फॉर्मूले आज हम पढ़ के खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके आगे जो है वो कल पढ़ेंगे, जो है दूसरा चीज, लेकिन बस ये 3-4 क्वेश्चन पढ़ के आज की क्लास खत्म कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखेंगे सारे लोग बोर्ड पे, स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है कि x क्यूब माइनस 27 का आपको डेरिवेटिव निकालना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे d बाई डी एक्स। ठीक है, बुक में जैसा बना है उसके हिसाब से नहीं बनाएंगे, हम फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डेरिवेटिव जो है वो 3x स्क्वायर होगा, 27 का 0 हो जाएगा, तो लिखने का कोई मतलब नहीं, आंसर है 3x स्क्वायर। क्लियर है क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 2, Yes. x माइनस 1 है, x माइनस 2 है, इसको आप पहले ओपन कर लो ब्रैकेट, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 क्या आएगा, माइनस 3x आएगा। ब्रैकेट ओपन करने से क्या आएगा, माइनस 2x माइनस x माइनस 3x आएगा ना, प्लस 2। क्या करिए, ब्रैकेट ओपन करिए, क्या आ रहा है बोलिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x Minus 8. मैंने सही लिखा है कि गलत लिख दिया है? सही है सर। अभी आंसर सही है सही है डेरिवेटिव सर। का? डिफरेंशिएशन का आंसर सही है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए? Yes, sir. यस सर, आ गया सर। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन थर्ड आप बना लेना फॉर्मूला लगा के, x की पावर n वाला यूज करके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। पहला तो आप बना चुके हैं, मैं आपको बना के दिखा चुका हूं, अभी मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूं। सेकंड क्वेश्चन है अंडर रूट ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव क्या होगा। तो कभी भी ऐसा रूट दिख रहा है तो वहां पे आप तो पहले सबसे पहले तो रूट लगा देंगे 1/2 रूट, और जो नंबर है पूरा का पूरा वो नंबर लिख देंगे ax प्लस बी। ये समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं Yes, sir. Yes. अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव आपको पता है, अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट एक्स होता है कि नहीं होता है? 1/2 root x. Yes, sir. हाँ, तो अब Yes, इसके sir. आगे क्या करेंगे, वापस से जो ax प्लस बी दिख रहा है, रूट के अंदर जो ax प्लस बी दिख रहा है उसको वापस से हम डिफरेंशिएट कर देंगे, इसको चेन रूल बोला जाता है। ये लो, ये समझ में आ रहा है क्या? तो ये आंसर हो गया 1/2 ax प्लस बी, और यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे ax प्लस बी को, तो आंसर ए आएगा। क्लियर है क्या बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आपको बोलूं कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो क्या बोलोगे आप? 1/x का डेरिवेटिव अभी नोट किया था अपन ने, -1/x स्क्वायर होता है, -1/x. तो यहाँ पे आ गया 1/x प्लस बी, तब क्या आंसर होगा? तब भी वही होगा जो x का हो रहा था, बट जो है a सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका -1/ax प्लस बी का होल स्क्वायर, पूरे एक्सप्रेशन का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ जो x का जो भी कोफिशिएंट है, लाइक यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a है, तो उसको A. कहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, फंक्शन में ही आंसर में ही a मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर मैं आपसे ये कहता कि a की पावर 2x प्लस 3 है, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता, या a की जगह कोई नंबर ले लिया, चलो 5 की पावर में 2x प्लस 3 लगा दिया, डेरिवेटिव क्या बनता? आपको पता है कि d बाई डी एक्स ए की पावर x जो होता है वो a की पावर x इंटू क्या होता है, log a। Log A. ठीक है, समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ a क्या है, a जो है वो ये बेस है, जहां जहां a दिख रहा है। अब जहां जहां a दिख रहा है वहां हम क्या लिखेंगे, ये लिखते चलेंगे, Yes, है ना? sir. क्या लिखेंगे बताइए, आंसर क्या आएगा? 5 की पावर 2x plus 3 log 5. 2x plus 3 log log 5. 5 भी आएगा, लेकिन जब वापस से यहाँ पे जो 2 दिख रहा है ना आपको,
2x प्लस 3, इसको फिर से जब डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा उसको क्योंकि वो x नहीं है। तो 2x प्लस 3 का डेरिवेटिव जब करते तब आंसर में क्या मल्टीप्लाई होता, 2 अलग से मल्टीप्लाई हो जाता। तो ये बात जो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए। Yes, sir. गुड, Yes, sir. ठीक है। Yeah. चलिए थोड़ा इजी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे, ये वाला एक्सरसाइज समझ जाएंगे तो आगे सब बहुत आसान है सारे। एग्जाम्पल नंबर 3 पे आइए। एग्जाम्पल नंबर 3 ध्यान से देखेंगे सारे लोग। 2x प्लस 3, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो रूट का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट आएगा और आंसर आएगा 2x प्लस 3। लेकिन क्योंकि ये x नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, ये x होता तो आंसर वही हो जाता खत्म। यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन रहेगा उसको वापिस से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका डेरिवेटिव 2 आएगा, आपको पता है। तो 2/2 अंडर रूट 2x प्लस 3, ये कट जाएगा और आंसर बनेगा 1/2x प्लस 3 का रूट। कोई डाउट है तो बताइए। No, sir, no doubt. अर्चित जिंदल ध्यान से देख रहे हैं। चलो एक और क्वेश्चन बनाते हैं रूट पे ही। रूट पे ये अगला क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स, अभी भी ये रूट के फॉर्म में। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1/2 रूट 4 माइनस 4 एक्स। minus x लेकिन वापिस से क्या into करोगे, डी बाई डी एक्स करोगे, जो भी रूट के अंदर लिखा है उसका। 4 minus x. तो फिर से डी बाई डी एक्स किया और यहाँ पे आंसर देखो 4 का तो 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1। इज दैट क्लियर? आंसर बिकम्स नाउ Yes, sir. दिस इज आवर Yes, sir. आंसर। क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. अगला क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 3 का ही सॉल्व कर रहे हैं। और एग्जांपल नंबर 3 का पहला क्वेश्चन है आपका ax स्क्वायर प्लस b अपॉन एक्स। इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं डी बाई डी एक्स। देखो a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का पता है, यहाँ b कांस्टेंट है, वो भी बाहर आ जाएगा। अभी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x। और 1/x का डेरिवेटिव मैंने बताया था -1/x स्क्वायर। Minus 1 upon x square. ये हो गया 2x माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर। क्लियर है क्या आंसर? Yes, sir. sir. Yes, sir. वेरी गुड, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही क्या, बोलिए। Yes, sir. Yes. कि नहीं आ रही? Yes. आ रहा है ना? चलो ठीक है। इसमें एग्जांपल नंबर 4 अभी ड्रॉप कर दो। एग्जांपल 5 सॉरी एग्जांपल नंबर 3 का 4 क्वेश्चन ड्रॉप कर दो, 5 आप बना लेना। और एग्जांपल नंबर 4 भी छोड़ दीजिए, मत बनाइए। Yes, sir. 18.1 आप बहुत सारे क्वेश्चन है जो बना सकते हैं। और जहां डाउट है वहां आप मुझे बताइएगा क्या करना है। लेकिन फिलहाल तो जो है फिलहाल आप आ जाइए पेज नंबर 18.15 पे। पेज नंबर 18.15 18.16 पे आ Yes, जाएंगे। sir. एग्जांपल नंबर 1 18.16 देखिए। यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ही बचते हैं, ये हम करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आपको बस समझा देता हूँ यहाँ पे क्या है, 5 मिनट लगेगा मुश्किल से। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है। मैंने आज जितनी क्लास में सॉल्व किया है उतने ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, उसके अलावा और कोई बुक से क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, समझ गए? तो जो जो क्वेश्चन बताया है उसको ध्यान से नोट कर लो और समझते चलो। अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x, होगा ना? Yes, यहाँ sir. एक्स स्क्वायर ऊपर आके बन जाएगा Yes, एक्स sir. की पावर -2, तो -2 एक्स की पावर -3 हो जाएगा। कोई डाउट? फॉर्मूला देखिए, एक्स की पावर n(n-1) लगाओ। एक्स की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है, n x की पावर n-1, तो n-1 -2 है, -2 -1 -3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. Yes. अरे स्क्रीन ही नहीं Yes. अभी दिखा क्या स्क्रीन? नहीं सर, कुछ नहीं है स्क्रीन। हाँ सर, आप दिखा। Please, अब देखा। समझ में आ रहा है बच्चों? एग्जांपल नंबर 1 Yes, समझ sir. में आया? ठीक है।
देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखा हुआ है, आपके बुक में लगता है कुछ बुक में कुछ प्रिंटिंग एरर रहता है, ठीक है, तो उस पर ध्यान मत देना। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है आपका ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई रूट एक्स। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे? तो पहले तो देखो अपॉन में, अपॉन वाले तो फॉर्मूला हम जानते नहीं, तो हम क्या कर रहे हैं, रूट एक्स जो है उसको डिवाइड कर रहे हैं सारे न्यूमरेटर में। तो रूट एक्स को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर हाफ है, तो 2 माइनस हाफ हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्यों हो रहा है ऐसा? यस सर। Yes, sir. Yes, ये sir. जब डिवाइड करते हैं तो पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है यस कि नहीं सर। होता है? अब देखो इसका आंसर क्या बनेगा, Yes. तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 2 माइनस हाफ होता है, कितना होता है, 3 3 बाई 2 by होता है, 2. तो 3 3 बाई by 2 2. Yes, sir. आएगा और 3 बाई 2 सामने आएगा, यही n है, और 3 बाई 2 हाफ कर दे तो क्या बन जाता है, वो 1 बन जाएगा। हाफ माइनस करें कि 1 माइनस करें? 3 बाई 2 में क्या माइनस करेंगे, 1 ना। पावर में क्या करते हैं, 1 माइनस करते हैं ना, यस सर। तो 3 बाई 2 में Yes. अगर 1 माइनस करेंगे तो हाफ आएगा। अभी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यहाँ पे ये माइनस हाफ है, अब माइनस हाफ सामने आएगा और x की पावर माइनस 3 बाई 2 हो जाएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है क्या, पावर में माइनस 1 किया? यहाँ माइनस हाफ ऑलरेडी दिख रहा है आपको, तो ये माइनस हाफ है कि प्लस हाफ है, जल्दी बताओ। तुम लोग हर जगह यस सर बोल देते हो। Sir, वो half होगा ना? हाफ होगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पावर में क्या आएगा, हाफ माइनस 1, माइनस हाफ आएगा। Yes, sir. थर्ड वाले बताइए, सी कांस्टेंट है, माइनस हाफ सामने आएगा, x की पावर में क्या आएगा, माइनस 3 बाई 2 आएगा, क्योंकि माइनस Minus हाफ 3 by माइनस 1 क्या 2. होता है। नहीं आ रहा है संस्कृति अग्रवाल, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir, आ रहा है. ठीक है, क्या होगा आंसर बोलिए, 3a बाई 2 एक्स की पावर 1 बाई 2, देन मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, प्लस b बाई 2 एक्स की पावर माइनस हाफ, B by क्या आएगा, minus 3 by 2. माइनस 3 बाई 2 Minus 3 by 2 x माइनस की 3 power minus 3 by 2. यही 3 आंसर by है, 3 by minus 3. ठीक है। अच्छा x, अब मैं किसको किसको क्या क्या बोलते हैं मैं आपको बता देता हूँ। 3a बाई 2 तो आप समझ गए, x की पावर हाफ को बोलते हैं रूट एक्स, ठीक है, x की पावर माइनस हाफ को बोलते हैं 1 बाई रूट एक्स, ठीक है, और x की पावर माइनस 3 बाई 2 में x और रूट एक्स दोनों है, इसलिए अपॉन में आ जाएगा x रूट एक्स। नहीं आ रहा है क्या समझ में? आ गया सर. अर्चित, नो सर। Yes, sir. क्या डाउट है बोलो। सर वो सी वाला। अरे भाई x की पावर माइनस 3 बाई 2 है ना, माइनस 3 बाई 2 का क्या मतलब होता है, दो चीजें हैं, x 1 है और x हाफ है, 1 और हाफ को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 बाई 2 आएगा ना, माइनस इसलिए डिनोमिनेटर में लिख। ओके। यस सर। गुड गुड। निकिता, व्हाट अबाउट यू? यस सर, समझ में आया। गुड। चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। एग्जाम्पल 1 का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, दैट इज रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर है। अभी भी डिफरेंशिएट करने से पहले हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे और ब्रैकेट ओपन करेंगे पहले। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा। 2ab. 2ab. इसमें कोई डाउट है कि ब्रैकेट सही खुला है, क्या खुला है? x का डेरिवेटिव 1 होगा, 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, 2 का डेरिवेटिव 0 होगा। आंसर इज 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। एनी डाउट? Yes, sir. क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. गुड, ठीक है। आप लोगों को कल की क्लास शुरू होने से पहले जितना पढ़ा रहा हूँ, बोर्ड पे जितने क्वेश्चन आ रहे हैं, जितने मैंने स्क्रीन पे क्वेश्चन सॉल्व किए, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करके अपलोड करने हैं अपने फोल्डर में, ठीक है? मैं चेक करूंगा कभी भी, कल क्लास शुरू होने से पहले ये कर लेंगे आप। यस। ये नहीं कि सर बनाया तो है Yes. लेकिन अपलोड नहीं किया, Yes, बना sir. के अपलोड कर लेंगे, ठीक है? एग्जाम्पल नंबर Yes. 2 छोड़ दीजिए,
एग्जाम्पल नंबर 3 छोड़ दीजिए, एग्जाम्पल नंबर 4 पे आइए। लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 4। और जितने मैंने बताए हैं बोर्ड पे वही बनाने हैं, आपको बुक में से कुछ एक्स्ट्रा आपको नहीं बनाने हैं, जितना मैंने सॉल्व किया वही सॉल्व करना है, वही। ठीक है, तो वही आपको अच्छे से एक्सरसाइज समझ। एग्जाम्पल 18.1 नंबर नहीं 4, बनाना है ना अरे कोई एक्सरसाइज नहीं बनाना है आपको, सिर्फ में सर, जो आप सॉल्व कर पहले स्क्रीन। बोल रहे थे ना, इसीलिए बस हाँ कंफर्म ठीक है कर। ठीक है। एग्जाम्पल 4 देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। क्लास में मैं जो क्वेश्चन आपको बना के दिखा रहा हूँ वही क्वेश्चन आपको बनाना है, बस बात खत्म हो गई। वही क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है। अभी Yes, देखो यहाँ ब्रैकेट जब खुलेगा तब क्या आएगा, ब्रैकेट खुलने से ये एक्स आ रहा है। क्यूब माइनस हाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x हाँ, प्लस 2x x क्यूब माइनस ब्रैकेट खुल माइनस प्लस 4। अभी ब्रैकेट जब खुलेगा तो डिफरेंशिएट होगा अलग अलग टर्म का, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4। कोई डाउट इस पे? नो सर। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, संस्कृति अग्रवाल, समझ में आ रहा है? सेकंड वाला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर पूरे का क्यूब। जब पूरे का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट कैसे खुलेगा? पूरे का क्यूब करने से आता है x की पावर 6 3x स्क्वायर अपॉन आ रहा है 3a बाई एक्स स्क्वायर और फिर आ रहा है x की पावर 6। यस आप बोलना आपको आता होगा कि नहीं आता है? सब लोगों को आता है ना ब्रैकेट खोलना? यस सर। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? x की पावर 6 का डेरिवेटिव होता है 6x की पावर 5। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x, 3 इंटू 2x। अब यहाँ पे 3 है और x की पावर -2 है, तो -2 x की पावर -3। इसमें कोई डाउट? नो सर। ना, x की पावर No, -6 है, -6 x की पावर -7। एक एक पावर कम हो रहा है। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो पावर बढ़ गया, तो नेगेटिव में -1 होने से क्या होता है, बढ़ेगा कि घटेगा? नेगेटिव वैल्यू और बढ़ गई, ठीक है। यहाँ से यहाँ पे -7 हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आंसर आ रहा है 6x की पावर 5 प्लस 6x माइनस 6x की पावर -3 को क्या लिख सकते हैं बोलिए? अपॉन में आ जाएगा x क्यूब और यहाँ पावर 3। x। तो आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बोलिए? सर एक डाउट है सर। यस सर। पूछो सर, जल्दी पूछो सर। सर जब हम ब्रैकेट खोले सेकंड स्टेप में, हाँ सर वो समझ नहीं आया मेरे को कि कैसे वो आया किसी कैसे? वैल्यूज कैसे। अरे a प्लस बी का होल क्यूब 9th क्लास में पढ़े होगे ना, a प्लस बी का होल हाँ क्यूब सर, हाँ फॉर्मूला, सर, वहां हाँ से सर, खोला याद है। आ गया। a प्लस बी का होल क्यूब याद होगा, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो थोड़ा Yes, रिवाइज sir. कर लेना, लिख लेना कॉपी में, ठीक है, काम आएगा अभी। यस चलो सर। ठीक है, क्लास ऑफ करता हूँ। थैंक यू सो मच, बाय बाय। Thank you, sir. थैंक यू। थैंक यू सर।